स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में मूल अधिकारों में दिए गए हैं। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 और धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक है। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है समानता के अधिकार के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से शुरू होता है। आर्टिकल 25 हमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आर्टिकल 25 कहता है कि आप अंतःकरण से, मतलब अपने मन से, किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो और उस धर्म को अपना सकते हो। साथ ही कहा कि लेकिन ये सब करने के लिए आपको लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन रहकर करना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी के साथ जबरदस्ती करिए, या आप अपने किसी क्रियाकलाप से या कार्य से आप किसी दूसरे के धर्म को, दूसरे के भावनाओं को आहत मत कीजिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आप जो भी करना है, जिस धर्म को मानना है मानिए, अंतःकरण से मानिए, बिल्कुल अपने मन से जैसे चाहे वैसे मानिए, लेकिन आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बहुत मशहूर कहानी थी, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि जहां से, मतलब दूसरे की नाक जहां से शुरू हो जाए वहां आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो आप, एक कहानी होती थी कि एक आदमी छड़ी घुमा रहा है चारों तरफ, लेकिन वो छड़ी वहीं तक उसकी स्वतंत्रता है जहां तक किसी और की नाक शुरू नहीं होती। ठीक, तो आर्टिकल 25 कहता है कि आपको हम किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने से नहीं रोकते, लेकिन अब ऐसा भी मत कीजिए कि आप तलवार लेकर निकल जाइए और कहिए कि नहीं, हम अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं और हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, तो इसे अपनाओ, और अगर नहीं अपनाओगे तो हम तुम्हें काट देंगे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, ये गलत होगा, ये उचित नहीं है, ये लोक व्यवस्था के खिलाफ है, ये सदाचार के खिलाफ है। जैसे देखो आप कि कोई भी मुस्लिम है तो दाढ़ी रख सकता है, टोपी लगा सकता है ना, या लगाता भी है, ज्यादातर मुस्लिम देखो लगाते हैं। सिख देखो पगड़ी बांधता है, सिख के अपने हैं कड़ा, कच्छा, कृपाण, कट, वो क्या बोलते हैं, कंघा। ठीक, तो ये सारी चीजें वो अपना रखता है, केश, है ना, ये उसका अपना स्वतंत्रता है, उसको रखने की अपनी, उसके धर्म में कहा गया है रखने के लिए, तो वो चाहे तो वो रखे, वो चाहे तो वो न रखे, उसकी अपनी मर्जी है, वो जाने। ठीक, हिंदू चुटिया रखते हैं, तो हिंदू चाहे तो रखें चाहे न रखें, ये इनकी आजादी है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप अपनी चुटिया मत रखो, या किसी को ये नहीं कह सकते कि आप टोपी मत लगाओ। ठीक, तो सबको, संविधान ने सबको अपनी अपनी आजादी दी है कि आप जो चाहे, जैसे चाहे रहो, जैसे चाहे जो करो, आप अपने धार्मिक, किसी भी धार्मिक कृत्य के लिए या उसको प्रचार प्रसार करने के लिए आपको हम स्वतंत्र करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी हम लोगों को कि आप चाहो तो जिस धर्म को चाहो मानो, जिस धर्म को चाहो अपनाओ, जिस धर्म को चाहो प्रचार प्रसार करो। तो कहा कि हम आपको व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। क्या कहा? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। फिर संविधान ने कहा कि जब हमने तुम्हें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दे दी है, जब तुम व्यक्तिगत रूप से फ्री हो ये सब करने के लिए, अपना कोई भी धर्म अपने मन से अपनाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, तो तुम चाहो तो हम तुम्हें आर्टिकल 26 के अनुसार
संस्थाओं की स्थापना करने की अनुमति देते हैं। हम तुम्हें संस्थाओं की स्थापना, उसका स्वामित्व, उसका रखरखाव, उसका जिम्मेदारी और साथ में उसका प्रशासन करने की अनुमति देते हैं। तुम संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, उसका स्वामित्व कर सकते हो, उसका प्रशासन, उसका प्रबंधन कर सकते हो। फिर कहा कि जब तुम ये संस्थाओं की स्थापना कर रहे होगे या करोगे तो तुम्हें धन की आवश्यकता होगी। तो जब धन की आवश्यकता होगी तो संविधान ने कहा कि हम तुम्हें विधि सम्मत संपत्ति अर्जन की भी स्वतंत्रता देते हैं। तुम चाहो तो विधि से सम्मत, विधि के अनुसार जो संपत्ति तुम चाहो वो अर्जन कर सकते हो। विधि सम्मत मतलब कि जैसे दान लेकर कर सकते हो, दान से, अनुदान से, जैसे कोई कभी देखो आप सरकारी अनुदान भी मिलते हैं तो तुम दान ले सकते हो, अनुदान ले सकते हो, तुम कुछ फीस ले सकते हो अपनी सेवाओं के लिए, ठीक, कुछ अनुष्ठान करते हो तो उसके लिए कुछ ले सकते हो। तो जैसे कि देखो क्या क्या संस्थाएं हो सकती हैं, मंदिर हुए, मस्जिद हुए, गुरुद्वारा हुआ, स्कूल हो गया, कोई धार्मिक स्कूल भी खोलते हैं लोग, ठीक। तो बहुत सारी संस्थाएं, कोई भी संस्था आप बना सकते हो किसी भी तरह की, तो उसके लिए तुम विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हो। और विधि सम्मत संपत्ति कहां कहां से अर्जन कर सकते हो, तो कहा कि दान, अनुदान, अनुष्ठान और फीस। तुम कुछ फीस ले सकते हो, तुम अनुष्ठान कर सकते हो, तुम अनुदान ले सकते हो। सरकार भी देखो अनुदान देती है, लोग विदेशों से दान लेते हैं, है ना, अपनी संस्थाएं चलाने के लिए। देखो तो ये कहा गवर्नमेंट ने, भाई गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, ध्यान रखना गवर्नमेंट आ जाता है बार बार, स्टेट, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम इस तरह से अपनी संपत्ति का अर्जन कर सकते हो। फिर कहा कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 27 में कि जब तुम्हें हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे दी, अच्छा इसको धार्मिक स्वतंत्रता, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गई आर्टिकल 25 में, यहां कह दिया कि संस्था बनाकर करो, तो कहा कि हम तुम्हें ये सामूहिक स्वतंत्रता दे रहे हैं, तुम समूह बनाकर भी अपने धन के लिए कर सकते हो। सामूहिक स्वतंत्रता, तुम समूह बनाकर अपना संस्था की स्थापना कर सकते हो, स्वामित्व कर सकते हो, प्रशासन कर सकते हो और साथ में संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हो। उस संपत्ति का यूज कहां करोगे, ये वेलफेयर में होता है एक्चुअली यूज, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर में। तो इससे ये नहीं कहा है कि ये संपत्ति लेके तो अपना घर बनवा लो, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये चोरी हो जाएगा। खैर लोग करते भी ऐसा, चोरों की कमी नहीं है। फिर कहा आर्टिकल 27 में कि हमने तुम्हें ये सब कर दिया, अब तुम एक काम करो कि हम तुम्हें करों से भी स्वतंत्र करते हैं, हम तुम्हें धार्मिक करों से स्वतंत्र करते हैं। करों से नहीं, ध्यान रहे, टैक्स लगते हैं हम पे, है ना, तो हम तुम्हें धार्मिक करों से स्वतंत्र करते हैं। धार्मिक कर जैसे जजिया, जजिया वो कर था जो मुगलों ने हिंदुओं पर लगाए थे, मुगलों ने ही नहीं बल्कि सल्तनत काल में भी लगते रहे हैं, ठीक है, बलबन और ये लोग भी लगाते रहे हैं हिंदुओं पे। जजिया एक ऐसा कर था जिसमें कि मुगलों ने या उनके पहले वाले शासकों ने कहा, या जो आक्रमणकारी शासक हमारे यहाँ आए राज्य के यहाँ पर, उन सबने कहा कि ऐसा है कि देखो तुम लोग अगर अपने देवी देवताओं को, पहले तो उन्होंने कहा कि देखो अपने देवी देवताओं को छोड़ ही दो, तुम अल्लाह एक है, अल्लाह को मानो, सीधे सीधे कहा अल्लाह को मानो, खुदा को मानो, वही सब कुछ है। तो हमारे यहाँ तो भाई हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी लोग, यहाँ तो मेजोरिटी है उसी की, उस टाइम सभी थे, यहाँ वही जैन, बौद्ध और हिंदू ये सनातन धर्मी थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे तो भैया भगवान अलग है, हम तो उन्हीं को मानेंगे। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर तुम नहीं मानोगे अल्लाह को तो एक काम करो कि तुमको भाई अपने भगवान को मानने के लिए, पूजा करने के लिए कर टैक्स देना होगा, तुमको कुछ पैसे, कुछ उपज, अनाज हमको बदले में देना होगा कि अगर तुम क्या करते हो, अपने भगवान की पूजा करते हो। तो वो टैक्स कहलाया कौन सा टैक्स, जजिया। अब देखो एक चीज और है कि हमारे यहाँ ये सब नहीं था इतना ज्यादा, वो हम सच में सच्चाई यही है कि हिंदुस्तानी या भारतीय जितने सहिष्णु हैं, इतना कहीं कोई देश, कोई मुल्क नहीं रहा।
सहिष्णु है तभी हमारे यहाँ आक्रमणकारी आते थे, मुगल आए, ठीक, उसके पहले सल्तनत काल वाले लोग आए, है ना, अलाउद्दीन से पहले भी कासिम और पता नहीं कौन कौन, ठीक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी से लेके, ठीक, उसके बाद मुगल, उसके बाद कौन, क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियन में कौन, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, तो ये लोग आए, हम पे शासन किया इन्होंने हमारी सहिष्णुता की वजह से। तो कहा कि तुमको हम गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि तुमको हम इस तरह के सभी करों से मुक्त करते हैं, तुमको इस तरह का कोई कर नहीं लिया जाएगा तुमसे जिसमें कि जिसका उपयोग किसी और धर्म के वेलफेयर के लिए किया जाता हो। जैसे जजिया कर जब ले लेते थे ना, तो उसका उपयोग वो क्या करते थे, वो मुस्लिमों को बसाने में, उनके उत्थान में इस जगह खर्च करते थे, उनको जमीनें दे देते थे और हिंदुओं से ले लेते थे। तो ये कहा सरकार, कहा कॉन्स्टिट्यूशन ने कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम क्या करेंगे कि भाई तुम अगर जिसको मानना चाहते हो मानो, हम किसी पे रोक टोक नहीं लगाएंगे और किसी तरह का धार्मिक कर तुमसे नहीं वसूलेंगे, और ऐसा कर तो बिल्कुल नहीं वसूलेंगे जिसका उपयोग किसी और धर्म के उत्थान, किसी और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग होना। तो ये हुआ हमारा करों से स्वतंत्र, धार्मिक करों से स्वतंत्र कर दिया। फिर आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी अनुदान प्राप्त सरकारी संस्थान में, मतलब सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में, और कहा कि केवल अनुदान प्राप्त नहीं, पूर्ण रूप से अनुदान प्राप्त, जिसमें पूरा का पूरा पैसा किसका लगा हो, सरकार का लगा हो, ऐसे संस्थान में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखो तुम्हारे मन में एक बात आ रही होगी कि किसी भी तरह की जब धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से सरकारी संस्थानों में नहीं दी जाएगी, तो जैसे संस्कृत हो गए, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट हो गए, उर्दू जैसे सब्जेक्ट हो गए, है ना, तो इनमें तो कहीं उर्दू अगर पढ़ोगे तो अल्लाह की बात आएगी, और संस्कृत पढ़ोगे तो देवी देवताओं की बात 100% आनी है, उसमें कोई वो नहीं है, वो आएगी, क्योंकि संस्कृत हमारी सनातन धर्म से ही चली आ रही है, यहीं से उपज, इसका जन्म ही यहीं से। तो होता क्या है कि फिर कुछ मन में आएगा कि नहीं, तो फिर तो संस्कृत भी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं, देखो संस्कृत हमें पढ़ाई जाती है एज ए भाषा, एक भाषा के रूप में। अब जैसे हिंदी हम पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में देखो सूर के पद पढ़ते हैं, तो उसमें तो कृष्ण की भक्ति का पूरा वो है, तुलसीदास को पढ़ते हैं, राम भक्ति है, रसखान को पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे, वो हिंदी की शिक्षा है। इसी तरह से संस्कृत में जब हम श्लोक पढ़ते हैं या उसका अनुवाद करते हैं, तो धार्मिक शिक्षा नहीं है, धार्मिक शिक्षा रिचुअल्स हो जाते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं है वो क्या है, वो केवल शिक्षा है, वो भाषा की शिक्षा है। वैसे भी हम सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं, हम तो पूजा भी करते हैं, तो पूजा करवाना गलत है। आप किसी मुस्लिम को नहीं कह सकते कि तुम भी सरस्वती की पूजा करो, हम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम जब प्रार्थना सभा में, तो वो भी शायद नहीं करवाना चाहिए, और करवाते भी नहीं। सरकारी संस्थान जितने भी आप देखो, वहां संस्कृत में प्रार्थना नहीं होती, हम करते थे, हमारा अर्ध सरकारी था तो उसमें संस्कृत में ही होता था। तो वो इस तरह से था कि या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा। तो ये हम प्रार्थना करते थे, है ना। उसमें भी मुस्लिम लोग स्वतंत्र थे कि वो साथ में गाएं या ना गाएं, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता था, और नहीं किया भी नहीं जाता, और किया जाना भी नहीं चाहिए। तो किसी को बाध्य, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई हम किसी को बाध्य नहीं करते ये सब करने के लिए। इस यही वजह है, देखो वंदे मातरम पे भी विवाद हो गया, संसद में गाना हुआ था, कुछ बात हुई थी इस पे कि वंदे मातरम सभी लोग गाएंगे, तुम कुछ विशेष वर्ग नहीं। हंगामा कर देंगे, नहीं हम नहीं गाएंगे, हम क्यों गाएंगे, हमारा अल्लाह एक है, तो हम तो उसी की बंदगी करते हैं, हम किसी और की बंदगी नहीं करेंगे, हम किसी और को नहीं कहेंगे वंदे मातरम, हम नहीं गाएंगे। अब देखो ये हमारे, देखो हमारे यहाँ ना
जो हमारा देश है, इसका बेड़ा गर्क सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया, ना मुगलों ने किया, ना अंग्रेजों ने किया, ना उसके पहले आने वाले आक्रमणकारियों ने किया, सबसे ज्यादा अगर किसी ने बेड़ा गर्क किया ना, तो वो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस ने किया, नेताओं ने किया, हमारे यहाँ की राजनीति ने किया। हमारे देश का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क इन्हीं लोगों ने किया है। एक तरफ कहते हैं कि भारत की एकता अखंडता पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए किसी चीज को लेकर, और फिर दूसरी तरफ ऐसी ऐसी छूट दे देते हैं और जानबूझ के दे देते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई हम आपसे ऐसा नहीं करने देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कहा भी था। तो यही वजह है कि लोग देखो, कुछ लोग वंदे मातरम गाते हैं, कुछ लोग नहीं गाते हैं। अब तो एक बात और है, कुछ लोग जनगण मन पे भी उंगली उठा रहे हैं। तो देखो वो ये चलता रहेगा, इससे घबराने का नहीं, इससे परेशान होने का नहीं है। हमें तो आदत हो गई है सब चीजें झेलने की, देखने की। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हंसते रहो। हमने आज पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, आर्टिकल 25 से 28। ठीक, देखो अगली क्लास से मैं सोच रहा हूं कि कुछ हिंदी के भी वीडियो बनाऊं। हिंदी के मतलब कि हिंदी एज ए भाषा सब्जेक्ट, जैसे एग्जाम पैटर्न में आते हैं, रस छंद अलंकार, तत्सम तद्भव कारक। ठीक, तो ये सारी चीजें तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सही रहेगा और क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, कितना सार्थक है ये प्रयास। ठीक है, बाकी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।